एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक आर्टिकल कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी रिसेंटली यूएलआई का कंसेप्ट लेकर, जैसे यूपीआई था वैसे यूएलआई का कंसेप्ट लेकर आरबीआई है, और जो कि गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे इस आर्टिकल में। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप मेरे पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो मेरे, उसका लिंक आपके सामने आ रहा है। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और मैं आज काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये फोल्डर क्या है, कैसा है, तो मैं आज आपको उसका भी एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं, राइट। अब आप देख सकते हो ये वो फोल्डर है जिसका मैं एक्सेस स्टूडेंट्स को देता हूँ। इसमें आपको योजनाएं और स्कीम्स सारी मिल जाएंगी। इसको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये सारी योजना और स्कीम मिल जाएंगी। इसके अलावा सारे मेरे मैनेजमेंट के जितने भी नोट्स हैं, ओबी के, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंश्योरेंस के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, एचआरएम के, जनरल मैनेजमेंट के, फाइनेंस के जितने भी आर्टिकल्स मैं अपलोड करता हूँ वो सारे आपको यहाँ पे सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एडिटोरियल और ओपिनियन के जो आर्टिकल्स मैं आजकल कवर करता हूँ उनकी जो समरी तैयार करता हूँ वो आपको मिल जाएगा। प्लस साथ में आपको पीआईबी की सारी समरी मिल जाएगी। देखो पीआईबी पूरी समरी यहाँ पे अवेलेबल है, डेट वाइज आप एक्सेस कर सकते हो इसको, और हम हर दिन इसको अपडेट करते हैं। तो बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में, देखो 12 नवंबर का ये अपडेटेड है। बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आपको समराइज्ड क्वालिटी कंटेंट एकदम बहुत नटशेल में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आराम से कोई पढ़ सकता है, रिवाइज कर सकता है। और इससे भी बड़ा गेम चेंजर जो हमने बनाया है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड लेट मी शो यू, हाँ, एमसीक्यूज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मंथ वाइज, डेट वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नवंबर में अगर आप 12 नवंबर का ही खोलोगे तो आपको जो आर्टिकल्स वहाँ मिल रहे हैं उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है विद आंसर। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो, राइट। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज है। ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 500 पीडीएफ मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ। मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स मास्टर के नाम से है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है किसी भी स्टूडेंट की अगर वो कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, राइट। तो लेट्स बिगिन। अब यूएलआई वाले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये मैंने छोटा सा डेमो आपको दे दिया। अब बैकग्राउंड ऑफ यूएलआई क्या है, तो बेसिकली यूएलआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इट्स अ न्यू डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ यूपीआई। हम सबको पता है कि यूपीआई आज की डेट में कितना पॉपुलर है। हम किसी सब्जी वाले के पास चले जाएं, किसी भी छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी जाएंगे ना, उसके पास एक यूपीआई का कोड होता है, राइट। हम फटाफट अपना ऐप निकालते हैं, उससे उसको पे करते हैं, और सारा काम डिजिटल ट्रांजैक्शन में होता है। सारा फॉर्मल मनी में कन्वर्ट होता है, वाइट मनी में एक तरह से ट्रांजेक्ट होता है। उसी तरह से आरबीआई यूएलआई लेकर आ रही है, जिसको हम यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस कहेंगे, जहाँ से सारी तरह की लेंडिंग जो है वो एकदम ईजिली इंटरफेस से किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आइडिया है। वाइल यूपीआई ट्रांसफॉर्म द डिजिटल पेमेंट्स, इसका मेन, यूपीआई का तो मेन गोल यही था कि डिजिटल पेमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना। यूएलआई का जो मेन है वो है लेंडिंग स्पेस। जो लेंडिंग एक बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं, राइट। तो लेंडिंग स्पेस को रिवॉल्यूशनाइज करना स्पेसिफिकली किन के लिए, तो वो लोग जो अनडिजर्व्ड सेक्टर्स में काम करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, जिनका क्रेडिट एक्सेस उनके लिए एक चैलेंज है। उनको आसानी से लोन मिलता नहीं है, उनको लेंडिंग इतनी आसानी से होती नहीं है। तो यूएलआई कहीं ना कहीं उनके लिए लाया जा रहा है कि उनकी हेल्प कैसे की जाए। तो ये इंटरफेस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। टारगेट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका जो मेन टारगेट है वो, और वो लोग हैं मेनली जो कि पहले फॉर्मल क्रेडिट से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उनको लेते ही नहीं थे। स्मॉल फार्मर्स हो गए, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कुछ कोलैटरल नहीं है, राइट। एमएसएमईज हो गई, जिनका विच हैज़ रियली ग्रेट क्रेडिट गैप उनका बहुत हाई रहता था। मोर देन $500 बिलियन का क्रेडिट गैप है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है आरबीआई विद दिस। यूएलआई कैसे ऑपरेट करेगा उसके बारे में बात करते हैं, पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो डाटा इंटीग्रेशन होगा। यूएलआई इंटीग्रेट्स द डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट डाटाबेस एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज। तो बेसिकली जितने भी तरह के डाटा है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, चाहे वो गवर्नमेंट डाटाबेसेस हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड हो गया, सैटेलाइट इमेजरी हो गई, सबको यूज़ करके कहीं ना कहीं पहले यूएलआई सारा डाटा को इंटीग्रेट करेगा। नेक्स्ट इज डिजिटल ऑथराइजेशन होगा। बोरोवर्स ऑथराइज यूएलआई टू एक्सेस देयर डिजिटल डाटा डिजिटली बाय पासिंग द नीड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि भाई केवाईसी नहीं हो पा रही, फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए हर चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं बोरोवर्स को यहाँ पर सिर्फ यूएलआई को एक्सेस देना होगा कि वो उनके डाटा को डिजिटली यूज़ कर सकता है, जिससे कि सारा फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन जो अभी हो रहा है वो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रियल टाइम एक्सेस होगा, सारा का सारा डाटा जो है वो बिल्कुल इंस्टेंटली अवेलेबल होगा। ईजिली आप उसके थ्रू लोन का अप्रूवल बहुत फास्ट हो जाएगा, तुरंत तुरंत आप फास्टर डिसीजन ले पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, जो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है।
एडवांटेज क्या होगा लेंडर्स के लिए? तो लेंडर्स के लिए पहली बात करें, पहली तो एफिशिएंसी। बाय ऑटोमेटिंग डाटा गैदरिंग एंड क्रेडिट इवैल्यूएशन, यूएलआई रिड्यूसेस द नीड फॉर मैनुअल प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले, अभी क्या होता है, सब कुछ मैनुअली होता है, राइट? जब सब कुछ मैनुअली होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वेरिफिकेशन करने में, पेपर है नहीं है, उससे जब एफिशिएंसी बहुत पुअर हो जाती है, राइट? और उसमें बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ेगी बहुत तेज़ी से, बिकॉज डाटा सारा डिजिटल होगा तो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल होगा। Alternative data sources, it evaluates non-traditional data, giving lenders a holistic view of borrower finances. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिर्फ इसमें फॉर्मल डाटा को नहीं, इसमें अल्टरनेटिव डाटा सोर्सेज को भी यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं होलिस्टिक व्यू देखा जा रहा है कि जो पहले के लोगों के पास इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते थे, इतना ज़्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में, तो सैटेलाइट की जो इमेजरी है या जो और भी लोकल लेवल पे जो डाटा अवेलेबल है, उन डाटा को यूज़ किया जाएगा उसमें इनबिल्ट करने के लिए, जिससे बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। Cost reduction, obviously consolidating multiple data sources, eliminate the third party providers, reducing cost. अब obviously अभी क्या होता है, कोई भी डाटा चाहिए होता है तो किसी थर्ड पार्टी से जाकर आप लेते हो, राइट? उसको पे करते हो, प्लस वो डाटा कितना ऑथेंटिक है वो भी चैलेंजिंग है। तो अब क्या होगा, एक बार जब कंसोलिडेट हो जाएगा सारा डाटा ना, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा ये काम, क्योंकि जो अब तक आप काम कर रहे थे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स वगैरह को पैसे देना और ये सब करना, वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोअर इंटरेस्ट रेट पे आराम से बोरोस को पैसा दे पाओगे, लेंडर्स को लोअर इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा, तो लेंडर जो है लोअर इंटरेस्ट रेट पे बोरोस को दे पाएगा। इम्पैक्ट ऑन लेंडिंग की अगर बात करें तो क्या होगा, तो यूएलआई ऑटोमेशन एंड अल्टरनेटिव डाटा यूज अलाउ लेंडर्स टू रीच टू अनडिजर्व मार्केट। अभी क्या है, लेंडर्स क्या एक लिमिटेड मार्केट तक की अपने आप को कहते हैं ना कि लेंड कर पा रहे हैं, बट जब ये वाली सारा सिस्टम शुरू होगा तो उनको लिए भी एक नई मार्केट खुल जाएगी पूरा का पूरा। जो लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उनको कोई कंसिडर ही नहीं करता, अनडिजर्व मार्केट में उनको देखा जाता है, राइट? तो दैट विल कम टू द न्यू टू द क्रेडिट मार्केट एंड दैट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल टू मेक मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो। लेंडर्स कैन क्रिएट मोर कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट। एक और फायदा ये मिलेगा कि लेंडर कहीं ना कहीं जब उनको सारा डाटा मिल जाएगा ना, उन डाटा को एनालाइज करके वो बिल्कुल कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना सकेंगे, जो कि वहाँ के बोरोवर्स के लिए, उन सेगमेंट के बोरोवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, उनकी यूनिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है, हर चीज़ तो हम तो कहते हैं रोजी रोजी नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी तो आएगी ना। चैलेंजेस क्या है, पहला तो वही डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, राइट? अब इतना सारा डाटा जब लाकर आप एक प्लेटफॉर्म में डाल रहे हो, तो वो सारा डाटा काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बन जाती है, और बोरोर के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। यही सेम चैलेंज हमें आधार में भी आया था, यही सेम चैलेंज हमें यूपीआई में भी आया था। तो कहीं ना कहीं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आरबीआई के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के डेट में कि वो ये डाटा मैनेज कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, ऑब्वियसली इसका बहुत सारा सक्सेस डिपेंड करेगा, कहते हैं ना कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर। इधर थोड़े दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल डिजिटल लिटरेसी के ऊपर पढ़ाया था, जहाँ मैंने कहा था कि भाई बहुत सारे लोगों को तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। तो ये बड़ा चैलेंज होने वाला है कि आप ऐसे लोगों को ऑनलाइन लोन देने की बात कर रहे हो जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, और शायद उसके लिए भी आपको काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यूएलआई इज, राइट? इंटीग्रेशन विद डिजिटल पेमेंट्स कैसे होगा, तो यूएलआई इंक्लूजन इन द ब्रॉडर डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम कुड इम्पैक्ट द पेमेंट प्रोसेसिंग ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं यूएलआई जब इंक्लूजन आएगा इसका पूरी तरह से डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम में, तो वो पेमेंट प्रोसेसिंग को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। और लिंकिंग यूएलआई विथ यूपीआई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार होने वाला है। ये कहते हैं ना करण अर्जुन की जो जोड़ी है जब इकट्ठी मिलेगी, जैसे यूपीआई और यूएलआई जब इकट्ठे आकर के जुड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा लैंडिंग एंड पेमेंट दोनों में, राइट? और बिल्कुल ट्रांजेक्शन फ्रिक्शन लेस बिल्कुल काम हो सकता है, बहुत रिड्यूस हो सकता है वो चीज़, फ्रिक्शन जो है। एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लोन डिस्पर्स थ्रू यूएलआई कुड गो डायरेक्टली इनटू द यूपीआई लिंक्ड अकाउंट। यहाँ ये देखो कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो लोन यूएलआई के थ्रू इशू होगा वो सीधा यूपीआई से जाके लिंक हो जाएगा आपके, और कोई भी एमएसएमई इसको इजीली यूपीआई के थ्रू रीपेमेंट कर सकती है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है कि आप यूपीआई यूएलआई को कैसे इकट्ठे यूज कर सकते हो, जो कि क्रेडिट और पेमेंट दोनों को इंटीग्रेट कर देगा। फ्यूचर इंप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, तो यूएलआई इंटीग्रेशन में ड्राइव मोर इनोवेशन एंड क्रिएट ए होलिस्टिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि यूएलआई जो है बहुत एक ऐसा इनोवेशन है जो एक होलिस्टिक इकोसिस्टम, और मुझे लगता है इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बहुत फायदा होगा, राइट? अनडिजर्व लोगों को लोन देने का मौका मिलेगा, वो भी कुछ नया काम शुरू कर पाएंगे, उससे कहीं ना कहीं लेंडर को भी फायदा है, बोरोवर को भी फायदा है, इकोसिस्टम को भी फायदा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी फायदा है, तो हर तरह से इसमें फायदा देखने को मिलेगा। So thank you so much for this
थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। पूरी डिटेल में हमने यूएलआई के बारे में बात कर ली। मैंने नोट्स मास्टर प्लान भी आज आपको पूरा डिटेल में दिखा दिया है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।